औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप नेकी के तौर पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस्लाम छोड़ने के लिए नबी और सहाबा पर जुल्म की इंतहा। चूँकि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम कबीले देख रहे थे कि उनके माबूदों की, जिनकी वो और उनके बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे थे, बड़ाई और इज्जत मिट रही थी और बुत परस्ती खतरे में पड़ती जा रही थी। इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उसे अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म व सितम करने पर उभार दिया। जुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर चचा की तरफ से सख्तियाँ। जब हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, बदबख्त जुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस जोर से खींचे कि हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंसू निकल पड़े। बोला, ए ख़ानदान के नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो? अगरचे हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वो अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत ना हुई। धीरे से बोले, ए चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूँ जो दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हुक्म के बगैर जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तू इस्लाम छोड़ दे वरना मैं तुझे ऐसा सख्त सज़ा दूंगा कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए चचा, और जो आप फरमा दें दिल व जान से कबूल करने को तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दूँ ये मुझसे ना हो सकेगा। ये सुनकर उनके चचा को तैस आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी जुर्रत, अच्छा तू देख कैसे इस्लाम को ना छोड़ेगा। ये कहते ही बूढ़े ने हजरत जुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी की कपड़े की मसाल बनाकर उसे जलाया और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नाक में धुआं देना शुरू किया। जब तक मुमकिन हुआ हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते? आखिर ना रोक सके और दिमाग में पहुंचा। इसलिए आपको बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता। धुएं से इतनी तकलीफ पहुंची कि आप पर गसी की हालत तारी हो गई। उनके चचा ने उनकी ये हालत देखकर आपसे कहा, बदबख्त जुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू तौबा कर, इस्लाम को छोड़ और अपने बाप दादा की तरफ मुड़। अगरचे आपको सख्त तकलीफ हो रही थी, धुएं का जहर दिल व दिमाग में भर गया था, लेकिन इस्लाम का ऐसा खुमार ना था जो इस धुएं से उतर जाता। आपने फरमाए, ए चचा, अगर आप मुझे धुआं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी इस कदर आया कि अपने हाथ अपने दांतों से काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। ये कहकर उसने धुआं और नाक के करीब दिया। इस धुएं से हजरत जुबैर को इतनी तकलीफ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर भी रहम न आया। वो बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहाँ तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और वो भी थक गया। थक कर उसने जुबैर को छोड़ दिया। हजरत जुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेखबर बेहोश पड़े थे। न किसी ने उठाया, न होश में लाने की कोशिश की।
जिस वक्त तक हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ये शक्ति गुजर रही थी, उस वक्त हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके चचा ने बुलाकर पूछा, बेटे क्या ये सच है कि तू भी मुसलमान हो गया है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आजमाइश। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ चचा, ये सही है। ये सुनकर उनके चचा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कमबख्त, तू अनदेखी खुदा को पूछता है, बेवकूफ़, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर नए मजहब का पुजारी बन गया है। या तो इस मजहब को छोड़ दे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चचा, क्या तुम जानते हो कि जिस आदमी ने तमाम उम्र अंधेरे में गुजार दी और अब उसे रोशनी मिल गई हो, वो रोशनी छोड़कर फिर अंधेरे में जा पड़े? एक अक्लमंद आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता। उनके चचा को इस पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, तू अंधेरे से उजाले में आ गया है, देख, ये रोशनी ही तेरी मौत का पैगाम है। ये कहकर उसने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खजूर की रस्सियों से पकड़कर जकड़कर दूरे से बेदरे पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि आपका बदन लहूलुहान हो गया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीटते रहे, तमाम बदन जख्मी हो गया। सख्त तकलीफ़ हुई। आपने तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए होठों को दांतों में दबा लिया, आह तो आह, ऊह तक भी ना किया और इस्लाम को छोड़ने का वसवसा तक पैदा ना हुआ। आपने अगर कहा तो सिर्फ ये कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर डालो, लेकिन ये ना होगा, हरगिज़ ना होगा कि मैं इस्लाम को छोड़ दूँ। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमान रहूँगा। उनका चचा इस बात पर और भी बिगड़े और उसने पूरी ताकत लगाकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारना शुरू किया। चमड़े का कोड़ा था, बदन के जिस हिस्से पर पड़ता था खाल उधेड़ देता था। तमाम बदन जख्मों से चूर था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का फव्वारा उबल रहा था। संगदिल से संगदिल को उनकी इस हाल पर रहम आ जाता। अगर रहम न आया तो उनके जालिम चचा को वो बराबर आपको मारता रहा, यहाँ तक कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। चचा बोला, अब इसे ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दो, फिर उसको सज़ा दी जाएगी। गुलामों ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर उन्हें निकाला और मारना शुरू कर दिया। आपको आपके चचा ने उस वक्त तक मारा जब तक उसके हाथ में ताकत रही, जब तक वो थक गया तब छोड़ा। आज तमाम मक्के में जोश था, कुफार गली गली फिर रहे थे। आज के दिन मुसलमानों पर सख्तियाँ होनी थी। हर आदमी अपने अपने मुलाजिमों को खोजबीन में घर से बाहर निकला था। मुसलमान कमज़ोर थे, बेबस थे। मक्के का बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्होंने ख्वाब में भी ये ना सोचा था कि उन पर मक्का के वही बाशिंदे इतनी सख्तियाँ करें।